बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एस्ट्रोलॉजर सईदुल हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। तो व्यूवर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। और इसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030077070343 पर आप मुझसे पेड कंसल्टेशन के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं और रेमेडीज़ ले सकते हैं। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ वो एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है। उस पर मुझे बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमें कैसे पता चल सकता है कि हमारा स्पाउस जो है वो कैसा होगा। हम मेल हैं या फीमेल हैं तो उसमें हमारा जो लाइफ पार्टनर है कि हमारा जो शरीक हयात है वो हमारा किस किस्म का हो सकता है, उसमें कौन सी ट्रेड्स हो सकती हैं, उसकी नेचर कौन सी हो सकती है। तो उसमें एक मैं आपको 99 प्लस 99% जो है वो एक्यूरेट फार्मूला बताता हूँ आपको। उसमें उसमें हमने देखना है व्यूवर्स, जो हमारा दारा कार का प्लैनेट कौन सा है। देखें, उसके लिए आपको आपको अपना बर्थ चार्ट जो है वो उसमें ओपन करना होगा। तो उसमें बर्थ चार्ट में आपके देखें जो हमारे 7 प्लैनेट्स हैं जो कि हम पूरे आसमानी कौंसल पर, जिनमें सन है, उसके बाद जो है वो मार्स है और जुपिटर है, वीनस है, सैटर्न है और उसके साथ साथ मरकरी है और इसके अलावा जो है वो मून है। तो उसके बाद जो है वो राहु और केतु को हम जो है वो प्लैनेट्स नहीं है हम उनको, क्योंकि वो परछाइयाँ हैं, वो हम उनको छाया ग्रह हैं, वो उनको हम इस तरह से कंसीडर करते हैं। तो उसमें हमने 7 प्लैनेट्स है, लेकिन इसमें हम राहु केतु को भी देखेंगे कि अगर आपके दाराकार का जो है वो राहु और केतु में से हैं तो तब उनमें कौन से ट्रेड्स हो सकते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं। तो आप दोनों ही आपने अपनी जो है वो बर्थ चार्ट बनाकर अपने बर्थ चार्ट बनाना है। और उसमें देखें, हमारे बर्थ चार्ट में जो है वो आपने देखा होगा, जब हम बर्थ चार्ट बनाते हैं किसी भी आप सॉफ्टवेयर से अगर बर्थ चार्ट बनाएं तो उसमें प्लैनेट्स के आगे लिखा होता है, उनकी डिग्रीज लिखी होती हैं व्यूअर्स। उसमें डिग्रीज़ में होता है, आपने देखा होगा कि डिग्री ऐसी होती है कि कोई भी प्लैनेट जो है वो उसकी मैक्सिमम डिग्री जो है वो 30 होती है और 30 से ऊपर किसी प्लैनेट की डिग्री नहीं होती। तो उसमें ऐसे है कि राहु और केतु तो ऑलरेडी जो है हर टाइम जो है वो रेट्रोग्रेड चलते हैं, यानी वो उल्टा चलते हैं। तो उसको राहु और केतु की कैलकुलेशन भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपने ऐसा करना है कि जो डिग्रीज़ लिखी हैं कि उसमें सपोज़ के सन की डिग्री लिखी हुई है यानी 8 डिग्री प्लस फला मिनट यानी 44 मिनट्स या 14 मिनट्स। तो इस तरह से आप देखें, उसमें मून की डिग्री देखें, आप उसमें तमाम प्लैनेट्स की डिग्री देखें, उसमें राहु केतु की भी डिग्री देखें। लेकिन राहु केतु में आपने, क्योंकि मैक्सिमम हमारी डिग्री जो होती है उसमें वो है वो 30 डिग्री है। तो अगर राहु या केतु की डिग्री अगर आपके आ रही है, सपोज़ कि 17 आ रही है यानी 17 आ रही है, तो उसमें से आपने 30 में से 17 को माइनस कर देना है, तो आपकी डिग्री वो जो होगी वो होगी 13 होगी। तो आपने अगर 13 आ रही है तो आपने 30 में से 17 को अपने अगर 13 है तो उसमें से 13 को माइनस कर देना है, तो आपकी डिग्री 17 आ जाएगी। तो इस तरह से हमने राहु केतु को जो है वो देखना है कि इसमें हमने आपने व्यूवर्स देखना है कि आपके बर्थ चार्ट में सबसे जो प्लैनेट्स के आगे जो सबसे जो कम नंबर जिस पर लिखा हुआ है, जिसकी कब सबसे कम डिग्री है जिस प्लैनेट की, जैसे कि सन लिखा हुआ है तो उसकी डिग्री जो है वो आपके बर्थ चार्ट में वो सबसे कम आ रही है डिग्री के, उसकी सपोज डिग्री जो है वो 2 है या 3 है। तो आपने जो मिनिमम डिग्री है उसको आपने लेना है। देखिए, जो आपकी मिनिमम डिग्री है उसमें वो आपका दारा कार का प्लैनेट है। तो वो एक पहले से डिसाइडेड चीज़ है कि वो आपका जो है वो 99 प्लस 99% जो है वो हम कहेंगे, क्योंकि 100% अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन उसमें यह है कि उसमें
आप देखेंगे कि अगर कोई भी प्लेनेट उसमें है तो उसमें सन की है, मून की है, सैटर्न की है या मार्स की, सबसे जिसकी कम डिग्री है तो वो देखें कि वो आपका, अगर आप ऑलरेडी मियाँ बीवी हैं तो उसमें आप दोनों देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि आप अपना बर्थ चार्ट ओपन करें और उसमें देखें कि आपकी लोएस्ट डिग्री जो है वो कौन सी है, तो उसको आप अपने स्पाउस के साथ उसको मैच करें। अगर आप मेल हैं या कि फ़ीमेल हैं तो उसको आप उसके साथ मैच करेंगे तो आपको 110% जो है वो ये एक्यूरेट चीज़ें मिलेंगी। और अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आप उसमें से आप देख सकते हैं कि सबसे, अगर देख ले, सबसे पहले बात करते हैं, अगर सबसे लोएस्ट डिग्री में सन की प्लेसमेंट, सन जो है वो लोएस्ट डिग्री में है आपके बर्थ चार्ट में, तो आप देखेंगे अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपको फ्यूचर में कहीं जाकर कुछ ऐसा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन लेवल का हो, एडमिनिस्ट्रेटर हो, हाईली एडमिनिस्ट्रेटर हो, या कि वो गवर्नमेंट जॉब में जॉब में हो, या कि उसको कोई हाईली अथॉरिटी में हो, ऐसा ऐसी फील्ड में हो। ऐसा आप अगर सन की डिग्री जो है वो कम है, और कुछ हद तक आपको देखेंगे कि वो थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी होगा और वो अपनी मर्ज़ी से लोगों को अपने पीछे चलाएगा, खुद लोगों के पीछे वो कम भागेगा, क्योंकि सन है, जो सन है, सन जो तमाम प्लैनेट्स का राजा प्लैनेट है, तो उस हवाले से हम बात करेंगे तो सन की जो क्वालिटीज़ हैं वो उसमें आपके स्पाउस जो आपका स्पाउस होगा, मेल है या फीमेल है, तो उसमें जो है वो सन की जो जो भी क्वालिटीज़ हैं वो उसमें आने वाली हैं, क्योंकि सन रिप्रेजेंट करता है, क्यों सन जो है वो उसके गिर्द सारे प्लैनेट्स जो हैं वो उसके नीचे हैं, तो उस हवाले से हम जो है वो सन को कंसीडर करेंगे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है, या हो सकते हैं, या कोई ऐसे हाईली अथॉरिटी पर्सन हो सकते हैं, या कुछ ऐसे उसमें ऐसी लीडराना खसूसियात हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपके बर्थ चार्ट में मून की प्लेसमेंट, मून की जो है वो डिग्री सबसे लोएस्ट डिग्री पे मून है, तो उसमें आप को जो स्पाउस मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल और बहुत ज़्यादा इमोशनल किस्म का स्पाउस मिलने वाला है। और जिसको जो कहते हैं कि चाँद सा चेहरा, तो मून जो है वो क्योंकि मून जो हमारी माँ है, हमारा मन है, सुख है, तो वो आपको एक चाँद सा चेहरा मिलने वाला है, बहुत ही खूबसूरत सा चेहरा मिलने वाला है आपको। और उसके साथ साथ वीवर जो है वो, क्योंकि वो ऐसे जो मून रिप्रेजेंट करता है, इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, सेंटिमेंटल चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, और उसके इसके अलावा जो है वो आपका जो बी स्पाउस जो है वो मेल या फीमेल होने वाला है, तो उसमें ये क्वालिटीज़ पाई जाएंगी जो कि मून की क्वालिटीज़ हैं उसमें, कि आपका स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल और सेंटिमेंटल होने वाला है। उसके बाद जो चलेंगे तो हम देखेंगे कि अगर आपका ये दाराकार का प्लैनेट जो है, यानी सबसे कम डिग्री पर अगर आपके मार्स है, तो तो मार्स जो है वो आप किसी ऐसे बंदे या मेल या फीमेल से शादी करने वाले हैं जो कि एकदम से एग्रेसिव होने वाली तबीयत का है, और हर काम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेकर काम करने वाला है, और एकदम से आपे से बाहर हो जाने वाली तबीयत का होगा। उसके अलावा ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा कह लें कि कमांडर टाइप होंगे। उसमें यह है कि स्पोर्ट्स मैन बहुत अच्छे ऐसे बंदे होते हैं, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, आपके मेल हैं या फीमेल हैं, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं। इसके अलावा वो आप मिलिट्री में हो सकते हैं। इसके अलावा आप कोई ऐसी फील्ड, इंटेलिजेंस की फील्ड में हो सकते हैं, फ़ौज में हो सकते हैं आपके हस्बैंड, या कोई ऐसा जिसमें कि लीडराना खसूसियात हों, तो वो किसी वो हाई कमांड जिन चीज़ों को कमांडिंग करते हो, तो उस हवाले से भी आपका स्पाउस हो सकते हैं। इसके अलावा वो हो सकता है कि पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर या मख्फी उलूम में भी उसका जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो रुझान हो। उसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि आपके जो अगर मार्स है दाराकार का प्लेनेट, तो आपके जो है वो हस्बैंड जो है वो डॉक्टर, सर्जन भी हो सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन के फील्ड से रिलेटेड जो है बिजनेस वो भी कर सकते हैं। तो लेकिन ये है कि ऐसे बंदे जो है वो एकदम से जो है वो एग्रेसिव हो जाते हैं, तो आपको जो स्पाउस मिलने वाला है वो एकदम से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का आपको मिलने वाला है। अगर आपका दाराकार का प्लेनेट जुपिटर है, तो उसमें आप देखेंगे कि जुपिटर जो है वो
जुपिटर हमारा जो लीडराना खसूसियात है, जुपिटर जो हमारा टीचिंग का है, जुपिटर हमारा जो है वो जो जिन चीज़ों को शो करता है जुपिटर, वो उसमें हायर एडमिनिस्ट्रेशन में जो बंदे होते हैं, इसके अलावा जो है टीचिंग में जो बंदे होते हैं, और उसके साथ साथ जो आप कह सकते हैं कि हाँ या ना, यानी ऐसा बंदा कि अगर उसने हाँ कर दी तो फिर हाँ ही है, और अगर ना कर दी तो फिर ना ही है। यानी उसमें जो दरमियानी रास्ता नहीं है, उसने अगर कोई भी काम करना है उसमें प्लस यस या नो, उसके दरमियान कोई दरमियानी रास्ता नहीं होगा। हो सकता है कि वो किसी अच्छे टीचिंग लेवल पर हों, वो हो सकता है कि आपके अच्छे लॉयर भी हो सकते हैं, और उसके अलावा वो अच्छे हायर एजुकेशन के हवाले से उनकी जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो उनमें ट्रेड्स पाई जाती हो। इसके बाद अगर आपका दारा कार का प्लेनेट जो है वो बनता है मरकरी, तो आप समझ लें कि आपका जो स्पाउस होने वाला है वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव और बहुत ज़्यादा हिसाब किताब करने वाला स्पाउस होने वाला है आपका। और उसके अलावा जो है वो आपका स्पाउस जो है वो अकाउंट्स के हवाले से या बैंकिंग सेक्टर के हवाले से या इस फील्ड में आपको मिलेंगे ऐसे बंदे, या कुछ ऐसे बंदे भी मिलेंगे जो कि अपने स्किल्स की बुनियाद पर जो है वो चीज़ों को चलाते होंगे, कि कोई ये लड़ाई से घबराते हैं तो ये लड़ने वाले नहीं होंगे। और थोड़ा सा इनमें ऐसा होता है कि थोड़ा ये सा इनका जो रुझान होता है वो ज़्यादा हिसाब किताब की तरफ, अकाउंट्स की तरफ होता है, तो इनमें सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो नॉर्मल हद तक पाई जाती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती कि जिस तरह से सन में हो या कि दूसरे प्लैनेट्स में हो। तो उसके साथ साथ आपका जो कम्युनिकेशन में आपके मियाँ होने वाले हैं, आपके मियाँ किसी हम कह सकते हैं कि कॉमर्स की फील्ड में होने वाले हैं। आपके जो हस्बैंड हैं या आपके स्पाउस जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो अगर जो टीचर भी होते हैं ना, जो टीचर जो कि मैथमेटिक्स के टीचर होते हैं, वो हो सकते हैं आपके, अगर मरकरी आपका दारा कार का प्लैनेट है। इसके बाद चलते हैं वीनस। तो वीनस अगर दारा कार का प्लैनेट है आपका, यानी सबसे कम डिग्री पर वीनस है, तो आपका जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा जो है वो लग्ज़री को पसंद करने वाले हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा रोमांटिक किस्म के आपके जो हस्बैंड या वाइफ मिलने वाली है। उसके अलावा वो कंफर्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। उसके अलावा वो गाड़ी, घर, बंगला और इस किस्म की चीज़ों में बहुत ज़्यादा और आराम को बहुत पसंद करेंगे। इसके साथ-साथ वो एक्टर भी हो सकते हैं और म्यूज़िशियन हो सकते हैं, सिंगर हो सकते हैं। इसके अलावा आपके हस्बैंड जो हैं वो अगर वीनस है और दारा कार का प्लैनेट, तो वो किसी न किसी ऐसी फील्ड में हो कि जिसमें बहुत ज़्यादा लग्ज़री और इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो वो आपको इस किस्म के हस्बैंड मिलेंगे। बहुत ज़्यादा लविंग और रोमांटिक हस्बैंड जो है वो मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका दारा कार का प्लैनेट जो है वो अगर वीवर जो है वो देखिए सैटर्न है, तो सैटर्न अगर धारा कार का प्लैनेट है तो आपको एक क्रिटिकल से जो है वो मेल या फीमेल लाइफ पार्टनर मिलने वाले हैं। कि देखें कि क्रिटिकल के हर टाइम एक चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना कि आप इधर क्यों बैठे हो, आप इधर क्यों नहीं बैठे, आप ये काम क्यों कर रहे हो, आप को तो वो काम करना चाहिए था, आप उधर क्यों गए थे, आपको तो इधर जाना चाहिए था। तो आप का जो ध्यान है वो गलत तरफ है, आपका ध्यान जो मैं कह रहा हूँ वो सही तरफ होना चाहिए। यानी आपको क्रिटिकल, लेकिन ये है कि बहुत सा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वेल्थी हो आपके जो हस्बैंड हैं, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा वो जस्टिस करने वाले हों, और उसके अलावा जो है वो किसी हाईली पोस्ट पर भी हो सकते हैं, आपके जो है वो टीचर भी हो सकते हैं। तो अगर सैटर्न आपका दारा कार का है, तो उसके बाद चलते हैं व्यूअर्स, अगर आपका दारा कार का जो है वो उसमें प्लेनेट है आपका दारा कार का अगर राहु है, तो राहु, देखें राहु जो है वो अगर आपका दारा कार का है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो ऐसे लाइफ पार्टनर मिलने वाला है कि अगर तो वो आप देखेंगे कि जो एक बहुत ज़्यादा इमोशनल किसी भी काम में होता है, कि या तो फिर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा अगर किसी काम में भी होगा, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को, यानी वो अगर करेगा तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर करेगा, और अगर नहीं करेगा तो बिल्कुल एक आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल एक तन्हाई पसंद सा, और ऐसा बंदा मिल गया है कि जो ऐसे बंदे वैसे जो है सॉफ्टवेयर में और हार्डवेयर में इंजीनियर भी हो सकते हैं, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा खामोश रहने वाली तबीयत, और अगर बोलेंगे या आपके साथ घूमने फिरने जाएंगे, अगर
तो वो किसी भी काम को करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो इमोशनल तरीके से करेंगे। अगर वो तन्हाई में है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल तन्हाई में बिल्कुल साइड पे रहेंगे, और अगर वो गैदरिंग में है या कोई काम को एंजॉय करेंगे तो वो फुल तरीके से उसको करेंगे। इसमें अगर आपका दारागार का जो है वो केतु है तो देखें तो केतु का तो केतु जो है वो सर से बगैर जो है वो शेडो है, जिसका कि सर नहीं है, वो ऐसा शेडो है। तो आपका जो आपको स्पाउस मिलने वाला है वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि तन्हाई का शिकार आपको मिलने वाला है। स्पाउस जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जो है वो, क्योंकि केतु जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ज़हीन किस्म का, और इसके साथ साथ स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल किस्म का आपको जो है वो आपका स्पाउस मिलने वाला है। और इसके अलावा जो है वो अगर आप देखें कि आपका स्पाउस जो या अगर आप चेक कर सकते हैं आपका हस्बैंड अगर तो बिल्कुल तन्हाई पसंद है, एक साइड पे जो है वो पूरी गैदरिंग बैठी हो और वो एक साइड पे अलहदा से होकर बिल्कुल मोबाइल चलाने में मगन है या अखबार पढ़ने में मगन है, तो आप देखेंगे कि उसको दुनिया की परवाह नहीं है, वो अपनी तन्हाई में और अपनी तन्हाई में वो एक साइड पे बैठा हुआ है। यानी आपको फिर ऐसे बंदा मिलने वाला है या फीमेल मिलने वाली है जो बिल्कुल बोरिंग किस्म की और तन्हाई में बैठकर जो है इन चीज़ों को, लेकिन वो स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो व्यूवर्स, आज मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से देख सकते हैं अपने कुंडली में, अपने बर्थ चार्ट में, अपने कि किस तरह से आपकी अगर शादी हो चुकी है तो आप उसमें चेक करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई तो आपको इस किस्म का हस्बैंड मिलने वाला है कि आपका जो दाराकार का प्लेनेट है आपको उस हवाले से उस किस्म का हस्बैंड मिलने वाला है। तो व्यूअर्स, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को कमेंट में आप ज़रूर मुझे कमेंट दें और अपनी सजेशंस दें। तो मैं इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।